दोस्तों, मित्रों, मैं विक्रम प्रसाद बलियावाला अमेरिका से बोल रहा हूं। ये मेरा वीडियो बलिया शहर की कहानी का पार्ट सेकंड है या भाग 2 है, जिसमें हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे बलिया शहर के बारे में, जो कि पार्ट 1 में हम नहीं दिखाए हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं हाई स्कूल 1954 में हम किए थे टाउन हाई स्कूल से। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन है, अगर उसको माने हम कि वो वेस्ट है, तो उसकी बिल्कुल अपोजिट जहां गंगा नदी का किनारा है या बलिया शहर का किनारा है, वो होगा ईस्ट। इसके अपोजिट में अगर आप देखें, राइट साइड में अगर आप खड़े हैं बलिया शहर के चौमुहाने पर, पुलिस स्टेशन के पास में, तो कटहल नाला होगा। तो उसको मान लीजिए कि हम नॉर्थ है, और उसके अपोजिट में जहां की बहुत बड़ा एक गड्ढा था, मैसिवली लार्ज, उसको मान लेते हैं हम साउथ। अब इसको ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करना शहर के बारे में मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे याद कर कर के ये आपको बताना पड़ रहा है। तो देखिए, स्टेशन रोड से एक सड़क सीधे चौक की तरफ जाती है, मेन रोड, उसको कह रहे हैं हम, मान लीजिए, स्टेशन टू चौक रोड। तो इस चौक से स्टेशन रोड के बीच में एक चौमुहानी है, चौराहा है, जिसके पास ही में पुलिस स्टेशन है। मेरे छोटे भाई और रिलेटिव्स की दुकानें भी हैं, अभी भी हैं 2022 में। और उसके पास ही में, पुलिस स्टेशन के पास ही में थोड़ा आगे एक मस्जिद है। तो अगर आइए, तो मेरे पिताजी का दुकान बिल्कुल स्टेशन रोड टू चौक रोड के बीच में, चौमुहानी से, चौराहे से कहिए उसको, जो है ये पड़ेगा वेस्ट, और जो है साउथ, बिल्कुल मेन रोड पर। मुश्किल से 100 यार्ड भी नहीं होगा जहां की मेरे पिताजी की दुकान थी। फिर हमारा जो घर है, अभी भी है, वो चौक के पास ही, मुश्किल से हम समझते हैं कि ये 2 ब्लॉक होगा, जहां की हम बराबर, हमारे भाई या हम सभी लोग वॉक करके, जो शहीद पार्क है उसका रास्ता चारों खुला हुआ था, उसी से होते हुए शॉर्टकट दुकान पर जाते थे, और दुकान से होते हुए हम टाउन कॉलेज जाते थे, पैदल स्टेशन रोड होते हुए शॉर्टकट। और वहाँ जो है, कोई रोकता नहीं था, स्टूडेंट्स को जाने देता था, तो कोई उस जमाने में प्रॉब्लम नहीं था जो स्टूडेंट हैं उनको जाने देने के लिए। तो ये समझिए कि जो स्टेशन था, स्टेशन के उसी लाइन में माल गोदाम थी, और माल गोदाम से एक सड़क चलता था गड्ढे के पहले, जो कि चौक में पहुंचता था। देखिए, पहले हम आपको बता चुके हैं शहीद पार्क के बारे में, और मुरली बाबू जो MP थे उनके भी बारे में, और यह भी हम बताए हैं कि उस टाइम में केवल एक ही
कार था बलिया में, वो मुरली बाबू का था, एम्बेसडर कार। तो ये समझिए कि शहर कितना छोटा था उस टाइम में। वहां सैकड़ों दुकानें थीं, केवल जो स्टेशन रोड से चौक रोड तक, उसके आगे जो रिवर है, गंजेज रिवर के जो बॉर्डर है, उसके पास में उन्हीं के पास में एक बहुत ही बड़े सेठ थे जो कि मसाला और बहुत सी चीजें बेचते थे। उनके पहले एक और हमारे घर के पास ही बहुत ही धनी आदमी थे, उनका घर अभी भी है, वो मल्लाह थे, उनका परिवार मल्लाहों का है, लेकिन बड़े अच्छे से रहते हैं और वो लोग रामायण की पूजा हर एक साल करवाते थे। मेरे पिताजी के दुकान के पीछे एक बम पुलिस था। उस जमाने में बम पुलिस कहते हैं कि जहां पर खाना करने के लिए लोग जाते थे। समझिए कि उस टाइम का सबसे नरक का जगह वो था। और जब हम हिंदुस्तान गए अपनी फैमिली के साथ, पता लगा कि वो बम पुलिस तोड़ दिया गया है और उस जगह को बहुत अच्छे से बसा दिया गया है और वहाँ सैकड़ों दुकानें खुली हुई हैं, जिसमें कि एक मेरे रिलेटिव अभी था, पन्ना भैया के लड़के का, अमर बाबू का। दूसरा देखिए, एक गड्ढा था बहुत बड़ा सिनेमा हॉल के सामने, मीना सिनेमा हॉल के सामने में, जिसमें कि 50 साल से शहर का जितना कूड़ा कचरा गिराया जाता था, भरा जाता था। तो मेरे को बाद में बताया गया है कि वो गड्ढा ऑलमोस्ट फुल हो गया है और उसके आसपास चारों तरफ लोगों का घर बसा हुआ है। तो उस वक्त में एक ही सिनेमा हॉल था, मीना सिनेमा हॉल, जो कि वो सड़क पर चौक की तरफ जाता था। और उससे आगे जाइए और उसी में तो कुछ डॉक्टर्स लोगों का दुकान था, डिस्पेंसरी था, जो कि उनका बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करते थे, जहां के हम लोग जाते थे। और अब आइए तो पुलिस चौकी के पास में डॉक्टर बबन पांडे थे, उनकी दुकान भी, डिस्पेंसरी बहुत अच्छी चलती थी, बड़े अच्छे डॉक्टर थे और उनके यहाँ बराबर भीड़ लगा रहता था। सस्ती दुकानें, सस्ती दवाइयाँ देते थे और काम करता था, तो बहुत भीड़ रहता था वहाँ। बाद में उनके लड़के, बड़े लड़के, फार्मेसी खोले उसी के सामने में। और जो हैं डॉक्टर बबन पांडे, उनकी वाइफ, सभी लोगों का डेथ हो चुका है, बहुत से लोगों का डेथ हो चुका है। अब अगर आप चौक आइए तो चौक में ऐसा लगता है कि उस जमाने में जो धनी लोग थे उनको ज़्यादा ज़मीन दिया गया था, उनकी दुकानें थीं। एक मुसलमान थे जो कि जो बड़े जो साहब थे वो कबूतर रखते थे बराबर, और उनके कबूतर को पकड़ना बहुत बुरा माना जाता था, इन द सेंस कि आपको पनिशमेंट मिलेगा, या क्योंकि वो पैजनी पहनाते थे कबूतर को और फ्लाई करते थे। उनके कबूतर सबसे ज़्यादा फ्लाई करने वाले थे। गड्ढे के उस पार में जापलिनगंज में एक बहुत बड़ा रामलीला मैदान था, जहाँ की मीटिंग होती थी। वहीं मेरे अपने जो बड़ी बहन थी एक ही, उनका शादी हुआ था, तो मेरा आना जाना ये चारों डायरेक्शन में बराबर होता रहता था। देखिए वहाँ उस टाइम में सभी लोग पैदल चलते थे और माइल चलने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखिए हम फिर कह रहे हैं कि शहर इतना छोटा था कि सारी दुकानें वो स्टेशन रोड से चौक रोड और उसके आगे जो थी, मुझे लगता है कि उस टाइम में जो शहर था वो बनियों के दुकानों से भरा हुआ था।
जो क्षत्रिय लोग थे गांव की तरफ में खेती के बारे में या अपने बिजनेस में लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास लैंड था। बनियों के पास लैंड नहीं था, दुकान थी खाली। और जो ब्राह्मण लोग थे वो पूजा पाठ करवाते थे और गांव में रहते थे। उस वक्त ये लोग कोई शहर में नहीं रहता था। मोस्टली जो लोग थे बनिया लोग रहते थे। और एक दुकान थी जो पुलिस चौकी अभी भी है, उसके अपोजिट में। मेरे को दुकान का नाम याद नहीं है, लेकिन उनके लड़के थे अल्बाइनो, जो उनसे हम बाद में मिले हुए थे। और गुप्ता जी शायद नाम था उनका। और वो किताब एक जनाब जो थे वो कई किताबें बलिया के बारे में लिखे हुए थे, बड़ी अच्छी अच्छी किताबें, और वो मिलना मुश्किल है। तो फिर आइए तो दूसरे तरफ में बलिया चौक और बलिया जो चौराहा है उसके बीच में हम आपको बोलें कि टाउन हॉल था, जिसमें कि मीटिंग होती थी। और दो ही जगह था उसमें। एक तो छोटा टिन का शेड था जहां की लोग न्यूज़पेपर पढ़ने जाते थे। उस जमाने में लोगों के पास उतना पैसा नहीं था कि कई किस्म के न्यूज़पेपर पढ़ सके। और जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर थे, आई थिंक कोई कांग्रेस के आदमी थे, जो कि साइकिल से सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बेचते थे। और हमारे दुकान पर वो आज न्यूज़पेपर आती थी, और एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कई आदमी बार बार उसको पढ़ते थे। तो समझिए कि सभी लोग न्यूज़पेपर नहीं खरीदते थे। और जो टाउन हॉल है वहाँ एक बुक स्टोर भी उनका अपना था, जिसमें कि पुरानी किताबें रखी जाती थी। तो ये समझिए कि वहाँ दो ही मारवाड़ी लोग थे, 3 मारवाड़ी लोग थे, जो कि मारवाड़ से मूव किए थे और दुकान घी की, चीनी की, गल्ले की शुरू किए हुए थे। बाकी लोग जो थे गोल्ड स्मिथ से मसाले वाले लोग थे, कलवार थे, कई जात के लोग थे, लेकिन मोस्टली बनिया लोग थे। तो अब समझिए कि मेन रोड जो था बिल्कुल, जिस पर कि सैकड़ों दुकानें थी गंगा के किनारे तक, रेलवे स्टेशन से लेकर के। और दूसरा केवल मुश्किल से 30 दुकानें होंगी जो कि चौराहे पर, और जो था मस्जिद या पुलिस चौकी के तरफ, और दूसरा गुप्ता जी के दुकान के तरफ में था। तो हम आपको बता चुके हैं कि मुरली बाबू हमेशा ये कहते थे कि बलिया का डेवलपमेंट इसलिए नहीं हुआ है, हालांकि वो कांग्रेस के थे, कि वहां से दिल्ली से चलते चलते बलिया तक वो सारा खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद में कई पॉलिटिशियन आए, जो अभी हम नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे उनके बारे में। लेकिन उस वक्त की ये कहानी जो है 1940 से लेकर के 1960 के बीच में है, जो हम आपको बोले हैं कि हम 1954 में हाई स्कूल पास किए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कै साल का हूँगा, जबकि घर से दुकान जाते थे या स्कूल गुरुजी के पास या टाउन स्कूल जाते थे। बस मैं फिर यही कह रहा हूँ कि जो बम पुलिस था, थैंक्स टू म्यूनसिपैलिटी को वो लोग हटाए, वो नरक था। जो गढ़ा था वो भर चुका है, वो भी बड़ी खुशी की बात है। बहुत से लोग बलिया में, छत्री हो चाहे ब्राह्मण हो, बनिया लोग हो, जो भी हो, अब तो हजारों दुकानें खुली हुई हैं। चौक में मसाले की दुकानें होती थी 20-25, जहाँ की लोग मसाले खरीदते थे। और चावल की दुकान जो थी वो गुदई बाजार में ही मिलती थी वहाँ। और मछली की दुकान होती थी, गोश्त की होती थी, और उसके बगल में ही
जो है एक रंडी मोहल्ला फेमस था, और उसके पहले जो था आयरन जो लोग बेचने वाले हैं, लोहार लोग, उनकी दुकानें होती थी, लोहार पट्टी उसका नाम था, लोहार पट्टी। तो उसमें भी कुछ दुकानें थी, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा एरिया था। उसी लोहार पट्टी के पीछे मेरे एक दोस्त थे, अभय किशोर प्रसाद, हमारे ही कास्ट के थे, जहाँ के हम हमारे साथ पढ़ते थे, तो हम लोगों का आना जाना था। दूसरी तरफ कटहल नाले के पास में केशव बाबू थे, हमारे क्लासमेट, तो उनके पास जाना आना होता था। तीसरे मेरे फ्रेंड थे राजकुमार सिन्हा, जो कि बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास ही रहते थे। तो 3 जगह मेरा आना जाना बहुत होता था। और सारे शहर का जो हम बोले इतना छोटा था कि सभी लोग सभी जगह तरह जाने जाते थे। और उसमें एक था हॉस्पिटल भी था उस वक्त में, जहाँ की लोगों की चिकित्सा होती थी, ट्रीटमेंट होती थी। तो मैं यही कहूँगा, फिर बाकी कहानियाँ पॉलिटिशियंस की, दूसरे लोगों की, और हम पार्ट 3 में बताएंगे। मैं यही रोकूंगा, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये जो सेगमेंट्स हैं 15-20 मिनट लंबे हो जाते हैं, और लोग शौक से नहीं देखते हैं, चाहते हैं कि कम से कम पूरी कहानी हम 2-4 मिनट में बता दें, जो कि संभव नहीं है। तो मैं यही रोकूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब के, शेयर करें अपने दोस्तों से, कमेंट करें, और जो है वॉच करें, बेल को दबाएं। मैं आपको फिर से थैंक्स बोलता हूँ। फिर मैं आगे आपको कहानी बताऊँगा बलिया शहर की, अभी गांव का तो मैंने बताया ही नहीं। एनीवे मैं फिर बताऊँगा। नमस्कार।